दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर जमकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले राजा की निगाह पड़ गई तो जाना ही पड़ेगा। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कहा कि राजा ने जिस पर निगाह डाल दी है इसे लाना है, इसे लाओ। तो वहां 3 तरीके की पॉलिसी है। सुबह अगर कोई जाएगा तो सम्मान का पद ले लो, कोई भी वो सम्मान के साथ जाएगा, उसकी बहुत इज्जत होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसे कुछ लालच भी है तो वो दोपहर को चले जाओ, उसे लाभ का पद दे देंगे। और तीसरा, अगर कोई आनाकानी करे तो फिर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर डंडे से जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजा की निगाह पड़ गई तो जाना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन में एक और किसान की मौत, अब तक 9 लोग गवा चुके हैं जान। दरअसल एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज एक और किसान की मौत हो गई। किसान आंदोलन के दौरान ये 9वीं मौत है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के बलदेव सिंह को सांस में तकलीफ हुई, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर उनकी मौत हो गई। अब तक किसान आंदोलन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, लागू हो गया नागरिकता कानून। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। दरअसल मोदी सरकार ने सीएए यानी नागरिकता कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। इसको लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। सीएए नियम जारी किए जाने के बाद बगैर दस्तावेज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों को नागरिकता मिलेगी। इसके लिए इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल अब देश भर में नागरिकता कानून यानी सीएए को लागू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को दिखाई तेवर, बोलिए प्रचार के अलावा और कुछ नहीं। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार की घोषणा पर विपक्षी दलों ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियम देखने दीजिए, अगर लोगों के लिए ये नियम उनके अधिकारों का हनन करेगा तो हम लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून लागू करने के बाद बीजेपी ने जारी किया बड़ा बयान, बोली जो कहा सो किया। दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर अपनी गारंटी पूरी की, तो वहीं नागरिकता कानून लागू होने पर बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले ही बता दिया था कि हम लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे भी हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी तकलीफ है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून पर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब ये हिंदू मुसलमान करेंगे और भारत पाकिस्तान करेंगे। दरअसल संजय राउत ने नागरिकता कानून का नोटिफिकेशन जारी होने पर बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि अब ये सब कुछ करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये खेल उनका चल रहा है। 370 हटाया, क्या हुआ, क्या कश्मीरी पंडित आ गए क्या। उन्होंने कहा कि पीओके आ गया क्या, लद्दाख में चीन घुस गया, क्या किया। अब जब तक चुनाव है तब तक ये सीएए खेलेंगे। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए लागू किया गया नागरिकता कानून। दरअसल जयराम रमेश ने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। जयराम रमेश ने कहा कि नागरिकता कानून के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना ज्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफेद झूठ की एक और झलक है।
अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले राम मंदिर का फायदा नहीं मिला इसीलिए नागरिकता कानून लागू किया, कुछ भी कर लें मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दरअसल संजय राउत ने कहा कि पहले इसे लागू होने दो, हम बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव है, बीजेपी को राम मंदिर का कोई फायदा नहीं मिला है, राम मंदिर करके देख लिया लेकिन राम लहर नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये सीएए लहर ला रहे हैं, ये लोग कुछ भी कर लें लेकिन मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। संजय राउत ने कहा कि 5 साल आपकी सरकार थी, तब आपने इसे क्यों लागू नहीं किया। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून लागू होने पर मुस्लिम धर्मगुरु ने की शांति बनाए रखने की अपील, कहा इससे किसी की नागरिकता को खतरा नहीं। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने नागरिकता कानून के नोटिफिकेशन लागू होने पर शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम सीएए नोटिफिकेशन को पढ़ेगी और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। महली ने कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है और लोग अफवाहों और गलतफहमी से बचें। उन्होंने कहा कि कृपया शांति बनाए रखें। अगली बड़ी खबर, सीपीआई महासचिव डी राजा ने दिया बड़ा बयान, बोले तनाव पैदा करने के लिए लागू किया गया नागरिकता कानून। दरअसल सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नागरिकता को धर्म से जोड़ती हैं और हमारा संविधान धर्म को नागरिकता का मानदंड नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि अब चुनाव से पहले अचानक इस सरकार ने नागरिकता कानून लागू करने का निर्णय क्यों लिया है, लोगों को विभाजन करने, चुनाव के समय लोगों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में तनाव पैदा करने के लिए नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली मुसलमानों में फैला रहे नागरिकता कानून का डर। दरअसल नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी होने पर बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि ये सबसे वंचित चीज है, डीएमके अपने स्वार्थ के कारणों से नागरिकता कानून का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या वे नागरिकता कानून की पूरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे लागू किया जाएगा तो नागरिकता कानून से देश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मुसलमानों में नागरिकता कानून का डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, बोले जब नागरिकता कानून लागू करना ही था तो चुनाव के बाद लागू करते। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना विलंब क्यों किया गया और अगर विलंब किया था तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी, चुनाव के बाद ही इसे लागू करना था। उन्होंने कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरे मत में नागरिकता कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून लागू होने के बाद यूपी में भी जारी किया गया हाई अलर्ट। दरअसल नागरिकता कानून लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। 3 दिन पहले भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में तैनात अफसरों को सीएए लागू होने की संभावना को लेकर सतर्क रहने के आदेश दिए थे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ विशेष सतर्कता रखने के आदेश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान, बोले मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकता कानून लागू होने पर कहा कि मोदी जी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून लागू होने पर भड़की ममता बनर्जी, बोली टीएमसी इसका करेगी विरोध। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून लागू होने पर कहा कि केंद्र सरकार को 6 महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि कोई अच्छी चीज होती तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई, मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं। अगली बड़ी खबर, सीएए को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गॉडसे की सोच पर आधारित है। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर नागरिकता कानून के नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं, सीएए विभाजनकारी है और गॉडसे की सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जो कि मुसलमानों को दोयम दर्जे
का नागरिक बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास में फिर से इसका विरोध करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश लोकसभा चुनाव में देगा जवाब। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करहा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता वोट के समय देगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद हेगड़े के बयान पर सियासी घमासान, राहुल गांधी बोले संविधान बदलने पर पीएम मोदी की चुप्पी बेहद खतरनाक। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े की संविधान में बदलाव करने वाली टिप्पणी पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसद के संविधान बदलने वाले बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के संघर्ष से मिली भारत की सबसे कीमती धरोहर संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना है। राहुल गांधी ने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला अब आपके हाथों में है। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी को लगा जोरदार झटका, सीबीआई जांच रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ इनकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सोमवार को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में बंगाल पुलिस पर की गई सख्त टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में टालमटोल को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख के खिलाफ 42 एफआईआर दर्ज हैं, तब भी शेख को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों की गई। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पीएम मोदी आजकल लोगों को बना रहे बेवकूफ। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस देश में संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक तरफ कहते हैं कि संविधान सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ उनके सांसद कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा से सामाजिक न्याय के खिलाफ है और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। आरएसएस और मोहन भागवत तो देश से आरक्षण और संविधान को खत्म करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही संविधान को बदलने की बात करते हैं। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आजकल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर, असम में सीएए के खिलाफ कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने कर दिया बंद का ऐलान, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने याद दिलाया हाई कोर्ट का बैन। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले असम में सीएए के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में 16 विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर राजनीतिक दल अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके बंद करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीएए के किसी भी विरोध को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और सड़कों पर विरोध करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि कानून पहले ही बन चुका है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला करारा हमला, बोले घमंडिया गठबंधन के चश्मे का नंबर अभी तक नहीं बदला। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसी क्रम में वो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से मोदी काम कर रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि 10 सालों में कितने चुनाव आए और चले गए। पीएम मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन की नींद खराब हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी तेजी से भी काम हो सकता है क्या। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से मोदी काम कर रहा है, लेकिन 10 सालों में न जाने कितने चुनाव चले गए, लेकिन इनके चश्मे का नंबर नहीं बदला। पीएम मोदी ने कहा कि वो अभी भी नेगेटिव हैं। कांग्रेस के लोग चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे, घोषणा कर करके घोंसले में घुस गए। हमारी सरकार जिस योजना का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि समस्या को संभावना में बदलना ये मोदी की गारंटी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।